So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, in this video we are going to start the rest part of our chapter Ranga's marriage. So we have read that कि जो रंगा है वो अकाउंटेंट का बेटा है एंड उसको जो बाहर भेजा गया है सिटी में, बेंगलोर सिटी में, ताकि वो अपनी पढ़ाई का जो परस्यू कर सके, आगे कंटिन्यू कर सके। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे ही जो रंगा है, जो राइटर है हमारा, वो अपने गांव के बारे में कुछ एक बात करते हैं कि उसके गांव में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ हैं। वहाँ पर जो वो मैंगो है उससे जो रॉ मैंगो वो लेकर के उससे चटनी वगैरह बनाता है। ठीक है, फिर वो अपने गांव के बारे में बात करता है कि किसी भी जो ज्योग्राफर है उसने उसके गांव को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। एक कार्टोग्राफर है उसको तो भूल ही जाओ कि उसने कहीं पर भी मैप में है जो उस जगह को दिखाया होगा। उसके बाद वो बात करता है कि जब जो रंगा वापस आता है तो वो एक गांव की पूरी जो भीड़ है वो उमड़ जाती है उसको देखने के लिए। ठीक है, सभी लोग उसको देखने के लिए उसके आसपास पहुंच जाते हैं और तब जो रंगा है वो नमस्कार करता है हमारे राइटर को। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, कि मैं बिल्कुल रंगा का ये जो कैरेक्टर है इस एस्पेक्ट की तरफ, इस पहलू की तरफ, ये जो विशेषता है उसकी तरफ आपका ध्यान है जो आकर्षित करना चाहता हूँ। ही न्यूज़ व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, और वो जानता है कि इसका जो ये किस तरीके से किसी से बात करनी है, इसका क्या तरीका होता है, किसी से बात करने का क्या एडवांटेज होता है, किसी से भी बात करने का। एंड राइटली अजस्ट पीपल्स वर्थ, और वो इससे है जो पीपल का जो वर्थ है, जो उसकी रेपुटेशन है, जो उसकी इज्जत है, जो उसका तहजीब है, उसका पता चलता है कि किस तरीके से जो कोई भी है जो बात करता है। ठीक है, यानी कि नमस्कार में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के जो मैनर वगैरह देखे जा सकते हैं। एज़ फॉर हिज नमस्कार टू मी, जैसे उन्होंने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने ऐसा कोई प्रेजेंट डे जैसे हम आजकल बोल देते हैं, ठीक है, कि किसी को नमस्कार कर देते हैं जस्ट, ठीक है, उसने ऐसा नहीं किया। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, कि उसने जो अपना जो जैसे कि हम करते हैं कि जैसे हेड है अपना सन की तरफ है जो ऐसे उठा करके रखते हैं। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, उसने क्या किया कि जैसे हम अपने जो हाथ हैं, ठीक है, उनको ऐसे जोड़ लेते हैं और किसी को भी सामने खड़े होकर नमस्कार करते हैं। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, उसने क्या किया कि अपनी बॉडी को इस तरीके से जर्क कर लिया, इस तरीके से उसने थोड़े घुमा लिया जैसे कि कोई ये वैंड हो और कोई वॉकिंग स्टिक हो। वॉकिंग स्टिक यानी जिसके सहारे हम जो चलते हैं। ठीक है, नो डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, उसने केवल अपने हाथ ही फोल्ड नहीं किए। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका मेरे पैरों को टच करने के लिए। यानी कि जैसा हम आजकल के टाइम पे जो नॉर्मली कर देते हैं, सिर्फ अपने हाथों को फोल्ड करते हैं और सिर्फ है जो खड़ा होकर के सामने बोल देते कि नमस्ते जी, सीधा सामने बिल्कुल स्ट्रेट किसी की आंखों में देखते रहते हैं। ठीक है, और सीधा उसको नमस्ते बोलते थे। तो उसने उस तरीके से ऐसा नहीं किया जैसे आजकल करते हैं। उसने क्या किया, अपने हाथ तो फोल्ड किए ही, साथ में वो झुका, ठीक है, मेरे पैरों को टच करने के लिए। मे यू गेट मैरिड सुन, कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आई सैड, मैंने उसको बोला, ब्लेसिंग हिम, और उसका जो ब्लेसिंग दे दी, उसको ये आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत जल्दी है जो शादी कर लो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ है जो कुछ हमने कुछ एक दो बातें थी, ठीक है, वो हमने करने के बाद क्या किया, मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, और उस आफ्टरनून जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, रंगा मेरे घर पर आता है जिसने हाथ में 2 संतरे हैं जो उठाए हुए थे। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, बहुत बहुत ज़्यादा जेनरस और बहुत ज़्यादा कंसिडरेट फेलो था, यानी कि कंपेनियन था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, ये बहुत ही ईजी चीज़ थी कि उसका जो वो शादी कर लेता। सेटल्ड डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, ये बहुत आसान सा काम था उसके लिए, शादी कर लेना, सेटल डाउन हो जाना सोसाइटी में और सोसाइटी की सेवा के लिए जो यहाँ पर आ जाना। ठीक है, ये मुझे लगा था। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ एक टाइम तक मैंने उसके साथ है जो बात की, यहाँ की वहाँ की, इधर उधर की मैंने बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, और तब मैं पॉइंट पर आया। रंगप्पा, मैंने बोला, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि तुम है जो शादी वगैरह का प्लान कब बना रही हो, कब तुम शादी करने वाले हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने बोला कि मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। वाई नॉट, कि क्यों नहीं करने वाले हो, मैंने पूछा। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे पहले सही लड़की की तलाश है कि मैं सही लड़की को ढूंढूं। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसने सिर्फ 6 महीने पहले ही शादी की है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, वो 30 के आसपास है, 30 के आसपास है, और जो उसकी वाइफ है वो 25 के आसपास है। आई एम टोल्ड, कि मैंने बताया, मुझे बताया गया है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और वो दोनों हैं जो बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि ऐसा बोलो कि मुझे है जो किसी यंग गर्ल से शादी करनी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो जवान लड़की है उससे शादी करनी है। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, और वो मेरे वर्ड्स को जो इस तरीके से ले रहा था जैसे कि जो वर्ड्स मैंने प्यार में बोले थे, जैसे कि मैंने वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में बोले थे। यानी कि जो मैं बोल रहा था कि मैंने अभी भी सुना है कि किसी ऑफिसर
ब्राइडसन ने शादी की है, ही वॉज 30 एंड हिज वाइफ वॉज 25, की वो 30 था और उसकी वाइफ 25 थी, और वो बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बोला, यानी मैं थोड़ा प्यार से बोल रहा था, लेकिन उसको ऐसा लगा था जैसे मैं थोड़ा एंगर में बोल रहा हूँ। रिसेंटली उसी टाइम पर अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेट द प्ले शकुंतला, कि उसी टाइम पर जो ट्रूप है, यानी कि जो सेना है हमारी, ठीक है, एक ट्रूप्स होता है यानी कि सेना की टुकड़ी होती है, ठीक है, वो आता है और स्टेज द प्ले शकुंतला, वो है जो शकुंतला नाम का जो प्ले है वो स्टेज कर रही थी, ठीक है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग, कि अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होता कि जो दुष्यंत है वो शकुंतला से प्यार करने लग जाता, अगर वो है जो इफ़ शी वर यंग, अगर वो है जो किसी तरीके से जो वो जवान होती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आजकल जो प्रेजेंट डे के ब्राइड्स होते हैं, प्रेजेंट डे के जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, इज देयर, क्या वो ऐसा कुछ है यहाँ पर। वट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, तब कालिदास के प्ले का क्या होता। इफ़ वन गेट्स मैरी, अगर कोई है जो शादी कर लेता, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, ये सिर्फ उस लड़की के लिए है जो मैच्योर होती है या फिर नहीं होती है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अदरवाइज जो सारे के सारे हैं, ठीक है, कोई भी है जो बैचलर रह सकता था, कुंवारा रह सकता था। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसलिए मैं शादी नहीं कर रही, यानी कि मुझे एक मैच्योर गर्ल चाहिए, एक जो पढ़ी लिखी जो इंटेलिजेंट लड़की हो, मुझे वो चाहिए। इज देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई दूसरा रीज़न है इस चीज़ के लिए। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, उस वो बोलता है कि एक आदमी को है जो एक लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, वो इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, कि अब है जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अरेंज्ड मैरिज आ गई हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और कैसे है जो अब हमारे पास अरेंज मैरिज का सिस्टम आ गया, जिसमें हम छोटी छोटी जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उन्हीं का जो उनकी मैरिज फिक्स कर देते हैं, जबकि उनके एक साइड से क्या करते हैं वो, यानी कि वो इतने छोटे होते हैं कि एक साइड से वो उनको ये फेस पर जो दूध वगैरह लगा होता है, यानी कि उनको पता ही नहीं होता है कि अभी मैच्योरिटी नाम की चीज़ है क्या, वो समझते नहीं है इससे शादी का मीनिंग, और उनको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। उनको ये नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से जो अपने फिंगर का जो कैसे बाइट करें, कैसे ना बाइट करें, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं पता होता और उनको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। वो ना नीम फ्रूट, एक जो नीम का पेड़ होता है, द अदर अ बिटर गोड, दूसरा क्या होता है, एक बिटर गोड होता है, दूसरा करेला होता है। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, और एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा होता है, और रंगा ने ऐसा कहा और वो है जो हंसना शुरू कर दिया, वो हंसने लग गया। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, कि मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गया था कि वो लड़का जिसको मैं ये सोच रहा था कि ये बहुत ही अच्छा हस्बैंड है जो वो साबित होगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने अब क्या डिसाइड कर लिया था कि वो बैचलर रहेगा, वो कुंवारा रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ देर तक हमने जो बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, और तभी मैंने उसी टाइम पर अपना दिमाग बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी जरूर कराऊंगा। यानी कि मैंने सोचा इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा हस्बैंड बन सकता है, लेकिन ये सोच रहा है कि ये कुंवारा ही रहेगा, तभी मैंने क्या सोचा कि मैं इसकी शादी जरूर कराऊंगा। रामाराउज ने, इसके रामाराउज की जो भतीजी है, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, एक बहुत ही प्रिटी गर्ल है और 11 साल की है, हैड कम टू स्टे विथ हिम, उसके पास है जो रहने के लिए आई हुई है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बहुत बड़े शहर की रहने वाली है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, और इसलिए वो जानती है कि किस तरीके से जो वीणा है और जो हारमोनियम है वो बजाए जाते हैं। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी बहुत ही सुंदर आवाज़ भी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता हैं वो मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्राउट हर होम, और उसका जो अंकल है उसको जो यहाँ पर घर पर लेके आया था। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा है जो उसके लिए सिर्फ क्या था, एक लड़का था उसके लिए, सही लड़का था वो, जस्ट द बॉय फॉर हर, अच्छा लड़का था उसके लिए। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो उसके लिए बहुत ही सूटेबल जो ब्राइड है, ये दुल्हन है, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ही सूटेबल थी। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामाराउज प्लेस, कि जैसे जो मैं बहुत जल्दी में जो रामाराउज के प्लेस पे जो मैं बहुत ही फ्रिक्वेंट, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी में वहाँ जाता रहता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, और जो लड़की थी वो बिल्कुल ही मेरे साथ है जो फ्री रहती थी, यानी बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम, मैं जो बिल्कुल भूल गया था कि मैं उसका जो नाम है वो मैंशन करूँ किसी भी तरीके से। रत्ना इट वॉज, उसका नाम है जो वो रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, कि नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैं कहाँ जाता हूँ, रामा राव के घर पर चला जाता हूँ, और जो रामा राव है उसकी वाइफ को मैं जाकर के बताता हूँ, ठीक है। ये बोलता है कि मैं मेंशन करना भूल गया कि इतनी सुंदर इतनी प्रिटी लड़की है, मैंने ये तो बता दिया कि वो 11 साल की है, लेकिन मैं उसका नाम मेंशन करना भूल गया, उसका नाम रत्ना था। आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ है जो बटर मिल्क जरूर बटर मिल्क सेंड करूँगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, और रत्ना को है जो ये चीज़ है जो लाने के लिए वो बोल देते हैं, ठीक है। रत्ना को है जो वो लेकर के आ जाएगी। रत्ना केम, रत्ना आई।
इट वॉज अ फ्राइडे, ये अब फ्राइडे था। सो ही वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और इसलिए एक ग्रैंड साड़ी है जो पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्ट हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उसको बोला कि तुम मेरे रूम में बैठ जाओ जा करके, ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे लिए बटर मिल्क लेकर के आता हूँ, और है जो यहाँ पर बैठ करके कोई गाना गाओ। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने जो रंगा के लिए किसी को भेजा कि बुला करके लाओ। वाई शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, कि जैसे ही मैं जो सॉन्ग वो शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, वो सॉन्ग को गा रही थी, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, की बिल्कुल ही है जो कृष्णमूर्ति जो सॉन्ग था वो गा रही थी, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने वो बैठी हुई थी। रंगा रीच द डोर, रंगा है जो वो डोर पर उसी टाइम पर आग पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो बिल्कुल है वहीं दहलीज पर, थ्रेशोल्ड मतलब वो दहलीज पर वहीं रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था वो कि वो उसके सिंगिंग को किसी भी तरीके से स्टॉप करे, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था उस सिंगर को देखने के लिए। केयरफुली ही पीप्ड इन, बहुत ही ध्यान से उसने पीप किया, अंदर झांक करके देखा। पीप का मतलब होता है कि अंदर झांक करके देखना। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जो लाइट जो रूम में आ रही थी, जो एक मध्यम सी लाइट होती है, एक तेज़ रोशनी वाली, जैसे हम टॉर्च ऑन करते हैं तो हमारी विंडो में से ना कई बार सन की या छिपते हुए सूरज की या बाहर की जो रोशनी होती है रोशनदान में से, कई बार वो एक अलग से ही लाइट आ रही होती है। तो जैसे ही रंगा ने अपना जो सर है वो थोड़ा आगे करके अंदर झांकने की कोशिश की, तो जो वो आते हुए लाइट थी उसने वो है जो एकदम से ब्लॉक हो गई। रत्ना लुकड अप, रत्ना ने ऊपर देखा एंड सीइंग अ स्ट्रेंज देयर, और उसने क्या देखा कि एक स्ट्रेंजर वहाँ पर है जो खड़ा हुआ था। अब्रप्टली स्टॉप्ड, और वो वहीं पर एकदम से अचानक से रुक जाती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगोज, कि आप सपोज करो कि आपने जो बेस्ट क्वालिटी का जो मैंगो है आपने खरीदते हो। यू ईट इट स्लोली, और आप इसको बड़ा धीरे धीरे खाते हो। सेवरिंग इट्स पील, आप इसको जो इसकी पील है, ठीक है, इसकी छिलक है, उसको बड़ा अच्छे से जो उसको उतारते हो। बिफोर बाइटिंग इन टू द ज्यूरी फ्लेश, इसके पहले कि आप है जो उसका जो उसमें जूसी फ्लेश है, उसका जो उस जो जूस भरा हुआ इसका जो गुदा है उसको खाने से पहले, ठीक है। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप इसका कोई भी जो पार्ट है वो वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और इससे पहले कि आप दूसरी बाइट लो। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और इससे पहले कि आप दूसरी बाइट लो, वो जो फ्रूट है आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, और स्लिप होकर के कहाँ गिर जाता है, ग्राउंड पे गिर जाता है। यानी वो क्या बोल रहा है कि रत्ना इतना अच्छा गा रही थी, एकदम से जब उसने झांकने की कोशिश की कि मैं देखता हूँ कि ये सिंगर कौन है, मैं इसको गाने से रोकना नहीं देना चाहता, तो वो अंदर झांकता है तो जो लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है, और जो रत्ना है एकदम से ऊपर देखती है तो उसको एक स्ट्रेंजर अपने सामने खड़ा हुआ दिखता है, और वो एकदम से रुक जाती है गाते हुए। सेम वैसे ही हमारे साथ क्या होता है कि जब हम किसी मैंगो को बहुत अच्छे से, बड़े ध्यान ध्यान से, प्यार प्यार से खा रहे होते हैं, और वो अचानक से हमारे हाथ से फिसल जाता है। हाउ डू यू फील, कि आप है जो कैसा फील करते हो तब। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, और रंगा का जो फेस था वो सेम ऐसी ही डिसअपॉइंटमेंट, वैसा ही सेम निराशा फील कर रहा था जैसे कि जो सिंगिंग स्टॉप होने के बाद में उसने जो फील किया। यू सेंट फॉर मी, तुमने जो मुझे यहाँ बुलाया, तुमने मेरे लिए किसी को भेजा था। ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर, वो उसने मेरे से पूछा जैसे ही वो अंदर आया और एक चेयर पर है जो करके बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना है जो थोड़ी सी दूर पर जाकर के खड़ी हो गई। हर हेड लोअर्ड, उसका जो हेड था वो सर था वो थोड़ा नीचे किया हुआ था उसने। और रंगा रिपीटेडली ग्लेंस्ड एट हर, और जो रंगा है वो उसकी तरफ है जो वो देखे जा रहा था, ठीक है, उसको बार बार देख रहा था। वंस आर आई मेट, कि जब है जो हमारी आंखें मिलती, एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, वो बहुत ज़्यादा है जो वो एम्बेरस्ड लगता था। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और किसी ने अभी कुछ एक टाइम के लिए नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग लेट मी लिव, कि ये सिर्फ मेरा आना था कि जिसने आपके सिंगिंग को है जो भंग कर दिया, आपके सिंगिंग को गाने से रोक दिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, और शब्द सिर्फ शब्द ही थे। द फेलो सैड ही वुड लिव बट ही डिड नॉट मेक अ मूव, कि उसने बोला, जो रंगा है वो बोलता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, ऐसा बोलता है, लेकिन वो सिर्फ बोलता ही है, वो वहाँ से उठ करके एक मिनट भी वहाँ से नहीं हिला। हाउ कैन वन एक्सेप्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दिस डेज इन ऑफ कलयुगा, कि कोई भी है जो किसी का भी जो बोलता है, किसी की भी बोलनी, किसी की भी करने में और कथने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। जो बोलते हैं उसको हम करते नहीं एग्जैक्टली, तो इस कलयुग में कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है कि जो उसने बोला था वो उसने एग्जैक्टली किया, यानी कि उसने बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन वो हिला वहाँ से बिल्कुल भी नहीं। रत्ना रन इनसाइड, रत्ना है जो अंदर भाग गई, और कम बाय शाइनेस, वो है जो थोड़ा शर्मा गई उस टाइम पर। आफ्टर वाइल, कुछ टाइम के बाद रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, उसने पूछा कि स्वामी ये लड़की कौन थी। हु इज़ दैट इनसाइड, कि जो अंदर है जो अंदर है वो कौन है, ठीक है, अंदर कौन भाग करके गई है, यानी वो लड़की कौन थी। तो लोइन वांटेड टू नो, अब जो लोइन है जो शेर है वो जाना चाहता था। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड,
उसने बोला कि ये कौन है, ही गोट है, ठीक है। ही गोट यानी कि यहाँ पर रंगा के लिए यूज़ हुआ है ही गोट, कि वह ही गोट है जिसने जो अभी अभी शेल्टर लिया है एक टेम्पल में। डज इट मैटर हु आई एम, क्या उसके लिए ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, कि मैं वो पुअर एनिमल हूँ जिसने जो ऑलरेडी 9 लॉयंस है जो वो खा लिए हैं। आई हैव वोड टू ईट वन मोर, और मैंने अभी शपथ ली थी कि मैं एक और को खाने वाला हूँ। यानी कि वो अपने आप को पुजारी बोल रहा है, जो हमारा राइटर है, ठीक है। यानी कि उसके पास में रंगा आया था, उसने 9 लोगों की शादी और 9 लोगों की शादी उसने करा दी थी, और वो बोल रहा था कि अब मैं इसको भी खा जाऊंगा, यानी कि रंगा को भी मैं जो वो शादी के बंधन में लपेट दूंगा, इसको बांध दूंगा, ठीक है। तो वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं एक ऐसा जानवर हूँ जिसने तो 9 शेरों को खा लिया है, और अभी तुम्हारी बारी है। टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर, और जो लॉयन है वो उस प्लेस का जो फियर डर के मारे छोड़ करके भाग जाता है। इट सिम्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइक द ही गोट, जैसे कि जो ही गोट है। आई सैड, मैंने बोला, मैंने पूछा, मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़, कि क्या मैटर करता है हम दोनों के लिए कि वो कौन थी हमारे लिए। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, कि मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ और तुम शादी नहीं करना चाहते हो, तो क्या फ़ायदा कि पूछ करके कि वो लड़की कौन थी जो अंदर है जो भाग करके गई है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़ी ही आशा से उसने पूछा, शी इज़ नॉट मैरिड देन, तब उसकी शादी नहीं हुई है शायद। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, कि उसकी जो वॉइस थी उसमें उसकी जो एक्साइटमेंट थी उसने उसको किसी तरीके से छिपाया नहीं, कि वो जानना चाहता था, बड़ा उत्सुक था जानने के लिए कि वो कौन थी एक्चुअल में। लेकिन उसने अपने वर्ड्स में जो उसने ऐसा फील किया कि वो मुझे जैसे बताना नहीं चाहता, लेकिन जो उसकी वॉइस थी वो मैच नहीं कर रही थी, और उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो उसमें साफ दिख रही थी कि वो है जो जानना चाहता था। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, वो 1 साल पहले ही शादी कर चुकी है। हिज फेस श्रीव्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, और एक जो रोस्टेड ब्रिंजल होता है, एक जो हम बोल देते हैं कि जो रोस्ट किया हुआ ब्रिंजल होता है, कि बैंगन होता है, ठीक है, जिसको रोस्ट किया हुआ जा चुका होता है, तो उसकी तरह जो उसका फेस था वो बिल्कुल ही लटक गया था। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला जाता है, सेइंग आई मस्ट गो, ये कहते हुए कि मुझे जाना चाहिए। आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर पर बहुत काम है। आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं अपने शास्त्री के पास में नेक्स्ट मॉर्निंग है जो वहाँ पर गया और मैंने उनको बताया, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, कि है जो अब स्टार्स को पढ़ने के लिए जो सारा कुछ है जो तैयार रखना है। यानी कि मैं उनके शास्त्री के पास में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप कुछ एक ऐसी भविष्यवाणी कर देना जिससे जो रंगा है वो शादी के लिए बहुत जल्दी मान जाए। आई विल कम लेटर, कि मैं बाद में आपके पास में आऊँगा। आई टर्टर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मैंने उसको जो हर टर्टर्ड, मैंने उसको हर तरीके से जो वो चीज़ बोल दी जो मैं उसको बोलना चाहता था, जो मैं उसको बताना चाहता था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा वैन आई मैट हिम दैट आफ्टरनून, मैंने रंगा में कोई चेंज नहीं देखा जब मैं उसको इस आफ्टरनून में मिला। व्हाट्स द मैटर, वो बोलता है कि क्या मैटर है, क्या बात हुई। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी गहरी चिंता में, किसी गहरे विचारों में खोए हुए हो। आई सेड, मैंने पूछा। नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मेरा विश्वास करो। हेडेक, मुझे सिर्फ हेडेक है, मुझे सिर्फ है जो सिर दर्द है। कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, आओ चलो हम एक डॉक्टर को है जो देखते हैं। राइटर बोलता है, आई हैव नो हेडेक, मुझे कोई हेडेक नहीं है। आई एम यूजुअल सेल्फ, कि ये ऐसा आमतौर पर मेरे साथ में होता रहता है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, कि ये मेरे साथ है जो हमेशा हो जाता है जब भी मैं शादी के लिए किसी लड़की को जो चूज़ करना होता है, ये प्रोसेस जब चल रही होती है तो अक्सर मुझे सर दर्द हो जाता है। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो इस टाइप का जो तुम्हें हेडेक हुआ है, वो जो तुम्हारी प्रेजेंट की जो कंडीशन है, तुम्हें हेडेक हुआ है, ठीक है, उसका कोई रीज़न हो सकता है ये वाला, इस तरीके से। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे घूर करके देखा कि इसको कैसे पता चल गया कि वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि जब भी किसी लड़की वगैरह की बात हो जाती है तो मैं थोड़ा हेडेक मुझे हो जाता है, लेकिन जो राइटर है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यही रीज़न हो सकता है तुम्हारी इस हेडेक का। कम आओ, लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आओ चलो शास्त्री से मिलने के लिए चलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने उसको सजेस्ट किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, चलो हम देखते हैं कि जो गुरु जी है हमारा और जो शनि है हमारा वो तुमको फेवरेबल करता है किसी तरीके से या नहीं करता है, यानी कि वो तुम्हारे फेवर में है कि तुम्हें ये जो हेडेक है वो किस वजह से हुई है, उनकी भविष्यवाणी को देख करके चलते हैं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और रंगा ने मुझे बिना किसी वाद विवाद के जो मेरे को अकम्पनी किया। एज सुन एज शास्त्री सा में, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, वो एकदम से बोल उठता है, व्हाट अ सरप्राइज, कि क्या सरप्राइज है। श्यामा, वो उसको बोलता है कि श्यामा क्या सरप्राइज है ये। श्यामा हमारे राइटर का नाम है। हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत लंबे टाइम से मैंने आपको नहीं देखा है।
श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, कि श्यामा है जो कोई और नहीं है आपके सर्वेंट के अलावा। द नरेटर ऑफ दिस टेल, जो नरेटर है वो इस नरेटर है इस टेल का, इस कहानी का हमारा जो नरेटर है, ये नरेट करने वाला है। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया और मैंने थोड़ा चिल्लाया उन पर। व्हाट, क्या? ओनली दिस मॉर्निंग, किस इस मॉर्निंग ही तो मैं आपके पास। तो वो एकदम से रुक जाता है वहीं पर, ठीक है। वो थोड़ा बोलता है, शास्त्री उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा है। तो जो हमारा श्यामा है, जो नरेटर है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है, क्या अभी अभी आज सुबह तो मैं आया था आपके पास में और बोल के गया था कि ऐसे ऐसे भविष्यवाणी करना आप। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, कि आपने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अब आप फ्री हो कि आप मेरे पास में यहाँ पर आए हो। यानी कि आज तो मैं मर ही गया होता अगर मैं पूरा सेंटेंस बोल देता कि आज सुबह मैं आपके पास आया तो ऐसे ऐसे करके कुछ बोल के गया था। यानी कि शास्त्री ने मुझे बचा लिया, कि उसने मेरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट कर दिया। हैड ही नॉट डन सो, कि उसने जो क्या ऐसा वो नहीं कर चुका था। आई वुड हैव ruined आवर प्लान बाय बस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन ऑफ ड्राई, कि मैं बिल्कुल जो दाने होते हैं अनाज के, जो भुन जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो बस्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, जो सन की लाइट होती है उसकी वजह से, उसकी वजह से, ठीक है। तो मैं ऐसे ही ठीक वैसे ही अपने प्लान को जो बस्ट करने वाला था, अपने प्लान को जो खुद से स्पॉइल करने वाला था, अगर शास्त्री जी मुझे बीच में नहीं रोक देते तो। kept in the sun dry. I was extremely careful of what I said afterward, और मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे है जो अब है जो बहुत ज़्यादा केयरफुल था मैं उसके बाद मैंने जो भी कुछ बोला, यानी कि कुछ ऐसा मेरे मुंह से ना निकल जाए जो मैं सुबह शास्त्री जी को बोल के गया था और मैं अभी भी बोल दूँ। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री जी रंगा की तरफ मुड़ जाते हैं। वन डिड द सन ऑफ आर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, कि हमारे अकाउंटेंट का जो बेटा है वो घर पर कब आया, वो पूछते हैं। वट कैन आई डू फॉर हिम, और मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, और ये बहुत ही कम होता है कि वो हमारे पास है जो वो आते हैं। टेक आउट योर फेरेफेरनेलिया, ठीक है। वो बोलता है कि अपना जो फेरेफेरनेलिया है, ठीक है, उसको लेकर के आओ, यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपके तंत्र मंत्र है, उनको लेकर के आओ। और रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा जो रंगप्पा है, हमारा जो रंगा है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किस चीज़ के लिए इतना चिंतित है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, आपकी जो साइंस है, आपकी जो टेक्निक है, क्या हम उसको है जो अपने एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भविष्यवाणी क्या बोलोगे आप। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, और मेरे वॉइस में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी जैसे ही मैंने शास्त्री जी को है जो बोला। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उन्होंने 2 शीट्स उठाई, ठीक है, पेपर की। सम क्वेरीज एंड अ बुक ऑफ पेलमिरा लीव्स सेइंग, उसने है जो कुछ एक है जो वो क्या उठाई, कुछ एक पेपर्स उठाए उसने, ठीक है, कुछ एक कवरीज उठाई उसने, जो मोती वगैरह कुछ एक होते हैं हमारे, ठीक है, और एक बुक उठाई जो पेलमिरा लीव्स की बनी हुई थी, ठीक है, पत्तों की बनी हुई थी। सेइंग, ऐसे बोलते हुए, आर्ट्स इज एन एंशिएंट साइंस अय्या, कि हमारे है जो एंशिएंट साइंस है अय्या। देर इज़ अ स्टोरी टू इट, इसमें बहुत सारे जो इसमें देर इज़ अ स्टोरी टू इट, इसके बारे में स्टोरी भी है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं आपको वो स्टोरी अब नहीं सुनाऊंगा। दैट इज दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, ये कोई हरी कथा नहीं है, कोई भगवान का भजन नहीं है कि मैं आपको एक स्टोरी के बाद जो स्टोरी है जो ऐसे सुना दूँ। यू मे गेट बोर्ड, तुम है जो बोर हो सकते हो। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, कि मैं इसको है जो आपको कभी किसी दूसरे टाइम पर है जो इसको आपको बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फर्स्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, शास्त्री ने अपने जो लिप्स को जल्दी जल्दी मूव करना शुरू किया, यानी कि कुछ तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपने फिंगर्स का जो मूव करना शुरू किया, और ये पूछते हुए व्हाट्स योर स्टार, कि आपका जो स्टार है वो क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपने सर को हिलाते हुए बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता आपका स्टार के बारे में तो मैं कोई बात नहीं। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, उसने है जो कुछ एक और कैलकुलेशंस की इससे पहले कि उसने जो कुछ भी है जो सीरियस टोन में बोला। फिर वो बोलता है इट्स अबाउट अ गर्ल, कि एक लड़की के बारे में है। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और उस टाइम पर मैंने अपना जो लाफ्टर है, अपनी हंसी है, उसको बहुत बुरे तरीके से रोक करके रखा। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं बहुत जोर जोर के जो हंसने लगा। आई टर्न्ड टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ गया। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, कि बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मैंने बोला था। हु इज़ द गर्ल, कौन है वो लड़की। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये आपका हम्बल सर्वेंट है जो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि वो लड़की कौन है, बता दो। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, कि शास्त्री ने थोड़े टाइम के लिए जो कुछ सोचा इससे पहले कि उसने जो रिप्लाई किया। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द सी, उसने बोला कि शायद उस
उस लड़की का नाम है जो कुछ इस चीज़ से पढ़ता है, जैसे कि जो हमें समुद्र में जो कोई चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है, तो वो बोलता है कमला, ठीक है, ये कमल हो सकता है, मे बी वो बोलता है कि शायद कमल का फूल हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो लड़की है उसका नाम शायद है जो ओशन में मिलने वाली जो चीज़ है उससे स्टार्ट होने वाला नाम है उसका, ठीक है। सो होप सो दिस लेसन इज क्लियर टू यू एंड वी विल कंप्लीट दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, then please do like and share it with your friends, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.